पीएम मोदी के दौरे से एक बार फिर लक्षद्वीप चर्चाओं में है। लक्षद्वीप अपनी खूबसूरती के साथ इस बात के लिए भी जाना जाता है कि यहाँ की 97% आबादी मुस्लिम है। जनसंख्या गणना 2011 के आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं, लेकिन इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो पाएंगे कि ये बौद्ध और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। इस द्वीप को राजा चेरामन पेरुमल को बसाने का श्रेय जाता है। लक्षद्वीप की आधिकारिक वेबसाइट कहती है कि अरब के कुछ व्यापारियों के इशारे पर इस्लाम का धर्मांतरण करने के बाद वो राजधानी क्रेगानोर से निकल पड़े। फिर उनकी खोज शुरू हुई। राजा चेरामन पेरुमल ने 825 ईस्वी में इस्लाम को अपना लिया और फिर नहीं मिले। उनकी खोज करने के लिए नौकाएं निकली, फिर मक्का के किनारे तक पहुंचने के लिए रवाना भी हुई। माना जाता है कि उनकी खोज के बाद लौटे दल ने अमीनी द्वीप खोजा और वहीं रहने लगे। उनकी खोज में जो लोग वहां गए थे वो हिंदू थे। यहाँ धीरे धीरे आबादी बढ़ी और अमीनी, कवरत्ती, एंड्रॉड और कल्पनी द्वीपों की शुरुआत हुई। यहाँ पर लोग बसने लगे। धीरे धीरे आबादी का दायरा भी बढ़ने लगा। यहाँ इस्लाम पहुँचने की कहानी शेख उबैदुल्लाह से जुड़ी है, जिन्हें संत उबैदुल्लाह भी कहते हैं। उनका कनेक्शन 7वीं शताब्दी से है। अब उस कहानी को भी समझ लेते हैं। वो अरब में रहते थे और मक्का मदीना में नमाज पढ़ते थे। मक्का में इबादत करते वक्त उन्हें नींद आ गई और सपने में पैगंबर मोहम्मद दिखाई दिए। उन्हें सपने में आदेश मिला कि जिद्दाह जाओ, वहां से जहाज लेकर इस्लाम को फैलाने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाओ। सपने का पालन करने के लिए समुद्र के रास्ते वो निकल पड़े। कई महीनों तक समुद्र में यात्रा करते रहे। एक दिन तूफान आया और उनका जहाज संघर्ष करते हुए अमीनी द्वीप पर आ पहुंचा। उन्हें वहां फिर नींद आई और सपने में आए पैगंबर साहब ने कहा कि इस्लाम का प्रचार और प्रसार करो। उन्होंने उसी आदेश का पालन किया और उनकी मनशा वहां के मुखिया को पता चली तो उन्होंने संत को वहां से निकाल दिया। फिर वो एक सुंदर युवती के प्यार में पड़ गए और उनका धर्मांतरण कराकर नाम हमीदत बीबी रखा। बाद में निकाह भी किया। हालांकि हालात सामान्य नहीं थे। कहा जाता है कि यहाँ विरोध के बाद उन्होंने द्वीप को छोड़ दिया और दूसरे कई द्वीप पर पहुंचे और लोगों को धर्मांतरण करने की बात कही। धीरे धीरे लक्षद्वीप के कई अलग अलग द्वीपों पर जाकर इस्लाम का प्रचार और प्रसार किया। अलग अलग जगहों पर जाने के बाद वो अंतिम दिनों में एंड्रोड लौटे और वहीं उन्हें दफनाया गया। आज भी उनका मकबरा वही है, जिसे देखने के लिए श्रीलंका से लेकर म्यांमार और मलेशिया से लोग पहुंचते हैं। आज भारतीयों का पसंदीदा पर्यटन स्थल है, जिसे देखने के लिए सिर्फ भारतीय नहीं, पड़ोसी देशों के पर्यटक भी आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।